नमस्कार दोस्तों, द्रोण सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारा जो डिस्कशन है वो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम पढ़ रहे थे। तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में आज हम कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट जो डिस्कशन हुआ था वो मैं आपको बता दूं कि आपको अपने चैनल पे जाना है, हरियाणा स्टडी IQ। जब आप इस चैनल पर जाएंगे तो यहाँ चैनल पे जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है और यहाँ पे वीडियोज के सेक्शन में जाना है। तो वीडियोज के सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर द्रोण सीरीज के वीडियोज दिखाई देंगे। यहाँ पे लास्ट जो डिस्कशन किया था वो मैंने आपको बताया था कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या होती है, मैंने समझा दिया था। उस प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से दो प्लेट जब आपस में आके मिलती हैं, तो यहाँ मैंने डिस्कशन कर दिया है आप लोगों के साथ। यहाँ मैंने समझा दिया है, शेयर कर दिया है कि जब दो प्लेट बाउंड्रीज आपस में मिलती हैं तो तीन चीजें हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं यहाँ देखेंगे आप कि एक तो क्या हो सकता है कि डाइवर्जेंट बाउंड्रीज हो सकती हैं, एक क्या हो सकती हैं कन्वर्जेंट बाउंड्री हो सकती हैं, और एक क्या होती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री होती है। तो जो डाइवर्जेंट बाउंड्री होती है वो डाइवर्जेंट बाउंड्री मैंने यहाँ समझा दी है। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो आपको इस सीरीज में ये जो पहले के वीडियोज हैं ये खत्म कर लेने हैं। ठीक है, और उसके बाद आप इस क्लास पर पहुंचेंगे। सो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाने के बाद यहाँ आपको द्रोण सीरीज दिखाई देगी। ये द्रोण सीरीज है हमारी। तो द्रोण सीरीज में आपको ये सारी वीडियोस दिखाई दे जाएंगी। और दूसरी जो सीरीज है कुरुक्षेत्र सीरीज है, उसमें मैंने कल आपको मॉनसून का टॉपिक जो है वो डिस्कस करवाया था, इंडियन मॉनसून। तो यहाँ इंडियन मॉनसून को मैंने 3 पार्ट में डिस्कस किया है। तो यहाँ आप कुरुक्षेत्र सीरीज में ये जो मॉनसून का डिस्कशन है, इस मॉनसून के डिस्कशन को आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं अब आज के डिस्कशन को। और आज का जो डिस्कशन है वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। सो आपको पता है कि अपनी क्लास के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, एक नोटबुक, एक पेन और एक अच्छी एटलस। ठीक है, जो पॉइंट मैं मेंशन करवाता जाता हूं वो पॉइंट आप लोग मेरे साथ लिखते जाएंगे, वो पॉइंट आप लोग नोट करते जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आज हम हेडिंग लगाएंगे दैट इज कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। दैट इज, सो पुट ए हेडिंग दैट इज कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। तो जो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होती हैं ये क्या होता है, देखो लास्ट हमने देखा कि जो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होती हैं उस डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में क्या होता है कि प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है, प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है। कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में क्या होता है, प्लेट एक दूसरे के पास आती है, कन्वर्ज करती है, मिलती है। तो जो कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है वो कहां पर होती है, सो दीज आर लोकेटेड एट द कन्वेक्शन एंड द डिसेंडिंग करंट लिम्स। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर ये हमारे पास कोई क्रस्ट है, ठीक है, ओशियनिक क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, यहां पर क्या हो रहा है, ये जो है कन्वेक्शन करंट चल रहे हैं, तो ये राइजिंग है, डाइवर्जिंग है, और ये क्या है डिसेंडिंग है। तो जो डिसेंड हो रहा है कि मैं आपसे कहता हूं कि एक जो प्लेट थी और दूसरी प्लेट थी, वो दूसरी प्लेट एक दूसरी प्लेट, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है। तो अब क्या हुआ कि एक बार तो ये प्लेट दूर जा रही है, तो दूर जा रही है तो एक कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री होगी। और जब ये प्लेट एक दूसरे के पास आ रही है, कन्वर्ज कर रही है, तो कन्वर्ज कर रही है तो एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है। जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है तो ये क्या हो गया, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री होगी। तो आप बताओ कि जो डाइवर्जेंट था वो डाइवर्जेंट था जब ये दूर जा रही थी, ये इधर और ये इधर, तो हमने क्या कहा था, इसको कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री कहा था, कंस्ट्रक्टिव। तो ये क्या होगा, अब इसमें तो चीजें खत्म हो रही है ना, तो इसमें चीजें खत्म हो रही है तो ये क्या हो गया, दिस इज डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। दिस इज कॉल्ड एज द डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर डिस्ट्रक्शन हो रहा है। मैंने आपको बताया कि अर्थ का टोटल सरफेस एरिया अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब अगर कहीं पर ओशन का क्रस्ट बन रहा होगा तो कोई ना कोई लोकेशन ऐसी भी होगी जहां पर ओशन का क्रस्ट क्या हो रहा होगा, डिस्ट्रॉय हो रहा होगा। तो वो जो डिस्ट्रक्शन बाउंड्रीज होती हैं वो क्या होती हैं, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होती हैं। ठीक है, चलो अब देखो जो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज होती हैं इसमें 3 कंडीशन हो सकती है। क्या कंडीशन हो सकती है, यहां जो 3 कंडीशन हो सकती है वो 3 कंडीशन क्या होती हैं कि या तो क्या होगा ओशन कोलिजन होगा, ओशन कोलिजन होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, ओशन कॉन्टिनेंटल कोलिजन होगा। तो यहां पर मैं ओशन और कॉन्टिनेंट लिख रहा हूं, इसका मतलब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्लेट्स, जो ओशियनिक प्लेट है, जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं। और थर्ड क्या होगा, थर्ड होगा कॉन्टिनेंटल कोलिजन, कॉन्टिनेंटल कोलिजन। 3 कंडीशन बनती है, ठीक है। अब ये 3 कंडीशन इसी सीरीज में याद रखनी है आपको, ओशन कोलिजन, ओशन कॉन्टिनेंटल कोलिजन और कॉन्टिनेंटल कोलिजन। तो सबसे पहले हम कहते हैं कि ओशन कोलिजन। इसका मतलब क्या है, देखो यहां पर क्या था
यहां पर एक कॉन्टिनेंट था, तो कॉन्टिनेंट आपको पता है कॉन्टिनेंट की जो विड्थ होती है वो ज्यादा होती है। ये क्या है? ओशन है। उसके बाद ये क्या है? ओशन है। और ये क्या है? कॉन्टिनेंट है। यही है। तो पहली बार हम कह रहे हैं कि कोलिजन किसका हो रहा है? ओशन ओशन का कोलिजन हो रहा है। तो ओशन ओशन का कोलिजन हो रहा है, तो ये क्या होगा? इसमें क्या होगा कि जहां पर देखो सबसे पहले क्या होगा? ओशन ओशन कोलिजन, ये फर्स्ट कंडीशन है। तो ये ओशन है, ये कॉन्टिनेंट है, ये ओशन है, ये कॉन्टिनेंट है। अब ये ओशनिक प्लेट है दोनों, तो हमें एक बात का पता है कि जो प्लेट हैवी होगी, जो प्लेट डेंस होगी, वो डेंस और हैवी प्लेट कहां जाएगी? नीचे जाएगी। जो प्लेट लाइट होगी वो प्लेट कहां रहेगी? ऊपर रहेगी। तो अगर हैवी प्लेट नीचे जाएगी तो मैं ये कह सकता हूं कि जब ओशन ओशन कोलिजन हो रहा है, ओ कोलिजन इसको बोलते हैं। आपको बुक में जो दिखाई देगा वो ओ कोलिजन दिखाई देगा कि ओ कोलिजन में क्या होगा। लिखो, स्टार्ट राइटिंग दैट इन द ओ कोलिजन, इन द ओ कोलिजन द dense and heavy oceanic plate undergo lighter plate, मतलब क्या हुआ कि जो प्लेट हैवी होगी, मतलब क्या हुआ? जो प्लेट डेंस होगी, वो डेंस और हैवी प्लेट, जो प्लेट हल्की होगी, जो प्लेट क्या होगी? हल्की होगी, उस हल्की प्लेट के नीचे चली जाएगी। क्लियर हुई बात? वो क्या होगा? वो उस हल्की प्लेट के नीचे चली जाएगी। यानी कि जो भारी प्लेट है, वो भारी प्लेट कहां रहेगी? भारी प्लेट ऊपर रहेगी ना, सॉरी, भारी प्लेट कहां जाएगी? नीचे चली जाएगी। और जो हल्की प्लेट है वो कहां जाएगी? ऊपर आ जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि लेट अस सपोज ये क्या था? ये हमारे पास एक प्लेट थी, ठीक है। ये हमारे पास क्या थी? एक प्लेट थी, ओशनिक प्लेट। और ये जो प्लेट थी, ये दूसरी प्लेट थी। ये क्या थी? ये हैवी प्लेट थी, ये बड़ी प्लेट थी। अगर एक प्लेट हैवी थी और एक प्लेट क्या थी? एक प्लेट हैवी थी और एक प्लेट लाइट थी, तो जो हैवी प्लेट है वो हैवी प्लेट कहां चली गई? नीचे चली। समझ आ गई बात? हमने क्या कहा कि जो प्लेट हल्की है, जिसकी डेंसिटी कम है, वो ऊपर है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे है। तो जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे है। तो आप एक बात बताओ कि ये जो प्रोसेस हो गया, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सबडक्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सबडक्शन। सबडक्शन का मतलब क्या होगा कि प्लेट क्या होगी? सबडक्ट होगी। प्लेट कहां जा रही है? प्लेट नीचे जा रही है। इज इट क्लियर? तो हमने कहा कि दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द सबडक्शन, बिकॉज अल्टीमेटली जो मेंटल है वो हैवी प्लेट को क्या कर रहा है? ड्रैग कर रहा है। वो हैवी प्लेट को क्या कर रहा है? नीचे खींच रहा है। अब देखो, अब जो ये ओशन ओशन कोलिजन हुआ, तो ये ओशन ओशन कोलिजन हुआ, यहां पर क्या क्या हो सकता है? यहां पर क्या क्या कंडीशन हो सकती है? तो इसके 4 फीचर्स होते हैं। देयर आर 4 एसोसिएटेड फीचर्स। कौन कौन से फीचर्स हैं? लिखो, 4 एसोसिएटेड फीचर्स। कि एक ये प्लेट थी, ठीक है जी, दूसरी प्लेट इसके नीचे चली गई, ठीक है जी। क्या फीचर बनेगा? पहला जो फीचर बनेगा वो पहला फीचर बनेगा दैट इज ट्रेंच, जिसको हिंदी में गर्त कहते हैं। मरियाना ट्रेंच, इट इज द डीपेस्ट ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच जो है लगभग 11,000 मीटर उसकी हाइट है और वो डीपेस्ट ट्रेंच है। तो ये क्या होगी? ट्रेंच फॉर्मेशन होगी। और ट्रेंच क्या होता है? यहीं पर तो गैप होता है जहां पर क्या होता है? सबडक्शन होता है। ठीक है, ओके। दूसरा फीचर क्या है? पहला फीचर ये हो गया। दूसरा जो फीचर है वो मैं यहां लिख देता हूं। दूसरा फीचर है एक्रीशनरी प्रिज्म। दूसरा फीचर है एक्रीशनरी प्रिज्म। आप कहेंगे ये क्या होता है? ये क्या होता है कि जब ये प्लेट ऊपर थी और ये प्लेट नीचे जा रही थी, तो ये प्लेट क्या ऐसे ही स्मूथली नीचे जा रही थी? क्या ये प्लेट थी, ये प्लेट क्या इतनी ही स्मूथ थी कि ये एकदम से नीचे जा रही थी? नहीं, ये प्लेट स्मूथ नहीं थी। यहां पर क्या था मामला कि यहां पर कुछ फीचर्स होंगे, कुछ चीजें होंगी। तो वो क्या हो रहा है कि लेट अस सपोज ये मेरा हाथ है, लेट अस सपोज ये मेरा हाथ है। अब मैंने क्या किया कि मैंने यहां पर मैं बाइक से गिर गया और मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो जब एक्सीडेंट हुआ तो क्या हुआ कि ये जो मेरी स्किन थी, ये जो स्किन थी, ये स्किन क्या होगी? ऊपर से ऐसे हटगी, ऊपर से ऐसे हटगी और एक जगह पे आके इकट्ठी होगी। मैंने आपको एक दिन एक और भी एग्जांपल दिया था कि लेट अस सपोज मैं शेव कर रहा हूं, तो यहां पे मैंने रेजर रखा,
यहां पे रेजर रख के और मैंने रेजर को ऐसे खींचा, जब मैंने रेजर को ऐसे खींचा तो वहां पर जो सेडिमेंट था वो सेडिमेंट उस रेजर के साथ पाइल अप हो गया कि नहीं हो गया। जब ये प्लेट यहां थी और ये प्लेट इसके नीचे जा रही थी तो ये इतनी स्मूथ प्लेट थोड़ी थी, इतनी स्मूथ थोड़ी थी। तो यहां पर जो भी यहां पर लैंडफॉर्म थे या फिर और जो भी चीजें थी वो सारी क्या होगी, पाइल अप होगी। मैं यहां पे समझाता हूं आपको कि ये प्लेट यहां थी, दूसरी प्लेट जब इसके नीचे जाने लगी, जब ये इस तरीके से, तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर क्या हो गया, यहां पर सेडिमेंट्स पाइल अप हो गए। ये जो सेडिमेंट यहां पर पाइल अप हो गए, इस सेडिमेंट को क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज एक्रीशनरी प्रिज्म। इसको कहते हैं एक्रीशनरी प्रिज्म। समझ आ गई बात। पहला फीचर क्या था कि जब एक प्लेट नीचे जाएगी तो ट्रेंच बनेगी। दूसरा फीचर क्या था कि जब ये नीचे जा रही थी तो ट्रेंच के साथ साथ क्या बनेगा, ट्रेंच के साथ साथ एक्रीशनरी प्रिज्म क्रिएट होगा। एक्रीशनरी प्रिज्म क्रिएट हो गया, क्लियर होगी बात। ओके, अब क्या हुआ, तीसरा फीचर क्या हुआ, तीसरा फीचर ये होगा कि जब ये प्लेट ऊपर है, ये प्लेट नीचे चली गई, तो अल्टीमेटली जब ये प्लेट मेंटल में जाएगी, तो मेंटल में, अर्थ के मेंटल में जाएगी, तो मेंटल में जाने के बाद ये प्लेट यहां पर क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, बिकॉज अल्टीमेटली टेम्परेचर नीचे बहुत ज्यादा है। जब ये मेल्ट होगा तो मेल्ट होके क्या होगा, ये लावा ऊपर आएगा। जब ये लावा ऊपर आएगा तो इसको पंचर करेगा, इसको जब पंचर करेगा तो यहां पर क्या बनेगी, यहां पर आइलैंड्स बनेंगे, यहां पर क्या बनेंगे, आइलैंड्स बनेंगे। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से आइलैंड्स हैं जो कि इस तरीके से बनते हैं। तो बात आई समझ में। हमने क्या कहा कि अल्टीमेटली ये जो लावा है, ये लावा बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लेट जब नीचे गई तो ये क्या हुई, मेल्ट हुई। जब ये मेल्ट हुई तो मेल्ट होने के बाद इसने क्या किया, इसने ऊपर निकलना शुरू किया, और जब इसने ऊपर निकलना शुरू किया तो यहां पर क्या बने, यहां पर वोल्केनोज आए, ज्वालामुखी आए, और उसकी वजह से क्या बन गए, यहां पर आइलैंड्स बन गए। ये जो वोल्केनिक एक्यूमुलेशन होता है, इन्हें क्या कहा जाता है, बेसिकली इन्हीं को आर्किपेलागो कहा जाता है। आप जब पढ़ते हैं ना दैट अंडमान निकोबार इज एन आर्किपेलागो, आर्किपेलागो क्या होता है, इट्स मीनिंग इज ग्रुप ऑफ द आइलैंड्स, द्वीपों का एक समूह होता है। वो जो द्वीपों का समूह होता है, वो द्वीपों का समूह इसी तरीके से बनता है। तो ये जो आइलैंड्स बनते हैं, तो थर्ड फीचर क्या हो गया, पहला ट्रेंच हो गया, दूसरा एक्रीशनरी प्रिज्म हो गया, और तीसरा हो गया वोल्केनिक आइलैंड्स, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द आइलैंड फेस्टून्स। इन्हें क्या कहा जाता है, आइलैंड फेस्टून्स कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट लिख लो, दे आर कॉल्ड एज द आइलैंड फेस्टून्स। कि जब एक प्लेट नीचे गई तो ये मेल्ट हुई। यहां जो ये लावा था, ये लावा क्या था, ये आपका लावा बाहर निकलेगा, और जब ये लावा बाहर निकलेगा तो ये लावा क्या होगा, ये लावा आपके आइलैंड्स बनाएगा। एक चीज याद रखनी है, यहां जो लावा होगा वो बसाल्टिक नहीं होगा। बसाल्टिक लावा वहां से निकलता है जो कहां से आता है, मेंटल से आता है। ये लावा कहां से आया है, ये लावा इस स्लैब के मेल्ट होने से आया है, इस प्लेट के मेल्ट होने से आया है। तो यहां पर जो लावा होगा, वो लावा क्या होगा, इसमें लिख लेना, दिस इज एंडेसाइटिक और रियोलाइटिक। दिस इज एंडेसाइटिक और रियोलाइटिक, दिस लावा इज नॉट बसाल्टिक। ये जो लावा है ये बसाल्टिक लावा नहीं है, ये एंडेसाइटिक और रियोलाइटिक लावा। क्लियर होगी बात। तो ये तीन फीचर हो गए, पहला ट्रेंच हो गया, दूसरा फीचर क्या हो गया, दूसरा फीचर हो गया आपके पास, दूसरा फीचर क्या हो गया, एक्रीशनरी प्रिज्म हो गया, और तीसरा फीचर क्या हो गया, तीसरा फीचर हो गया वोल्केनिक आइलैंड्स। ओके, अच्छा अब देखो ये जो वोल्केनिक आइलैंड्स बने, तो आप एक बात समझो, आप एक चीज जानो कि यहां पर हम ये कहेंगे कि ये जो वोल्केनिक आइलैंड्स बने, तो ये एक प्लेट थी, ठीक है जी, ये प्लेट थी, ये प्लेट नीचे चली गई, ये प्लेट नीचे चली गई, इस प्लेट के नीचे जाने से ये प्लेट यहाँ पे मेल्ट होगी। यहाँ पे जब ये प्लेट मेल्ट हुई, तो इसके मेल्ट होने से यहाँ पे क्या हो गया, ये जो लावा था ये बाहर आ गया, ये लावा बाहर आने से यहाँ पर क्या बन गए, आइलैंड्स बन गए, इन्हें आर्किपेलागो कहा गया। अच्छा, अब क्या है कि ये जो प्लेट है, यहाँ पर तीन चीजें बन गई। क्या बन गया, ये जो पार्ट है इसको कहते हैं बैक आर्क। आर्किपेलागो के पीछे ये जो एरिया है इसको कहते हैं फोर आर्क। फोर का मतलब क्या होता है, फोर का मतलब होता है फ्रंट। जब हम कहते हैं ना FORE, हम कहते हैं ना फोर हेड, FOREHEAD, फोर हेड,
देन 4 मींस ऑलवेज फ्रंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तो बन गए आइलैंड्स, ये तो बन गए आइलैंड्स, ये बन गया फोर आर्क और ये बन गया बैक आर्क। अब ये फोर आर्क बन गया, ये बैक आर्क बन गया, तो यहां पर जो फोर आर्क है हमारी, उस फोर आर्क में क्या है, यहां पर ट्रेंच है, ये क्या है हमारी गर्त है। यहां पर क्या कलेक्ट हो रहा है, एक्रीशनरी प्रिज्म कलेक्ट हो रहा है। और जो बैक आर्क है, मैं क्या कहूं आपसे, मैं कहूं आपसे, आप लिखेंगे मेरे साथ, दैट इन द फोर आर्क देयर आर टू फीचर्स। फोर आर्क में दो फीचर हैं, कौन कौन से फीचर हैं, इन द फोर आर्क वी हैव ट्रेंचेस एंड विद ट्रेंचेस वी हैव एक्रीशनरी प्रिज्म। हमारे पास क्या है, एक्रीशनरी प्रिज्म है। अच्छा, जब हम कहते हैं कि जो बैकार्क है, उस बैकार्क में क्या है, तो बैकार्क में क्या है, बनते हैं, बैकार्क में बनते हैं ये जो पार्ट है, यहां पर बनते हैं बैकार्क सी, जिन्हें मार्जिनल सी कहा जाता है। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा इन्हें क्या कहा जाता है, बैक आर्क, इन्हें क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एज बैक आर्क सी। फॉर एग्जाम्पल, जिसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, साउथ चाइना सी। अभी लिख लो, 5 मिनट में अभी लोकेट करवाता हूं। ठीक है, अभी दिखाता हूं 5 मिनट में कैसे बनते हैं, एक बार लिख लो इसको। ये क्या बन गया, साउथ चाइना सी, ओखोत्सु सी ऑफ जापान। ठीक है, साउथ चाइना सी, सी ऑफ जापान, ओखोत्सु सी। ठीक है, तो ये क्या है, ये सारे के सारे बैकार्क ओशन है। यहां आइलैंड्स बन गए, ठीक है, इस प्लेट पे, तो पीछे जो वाटर कलेक्ट होगा, उस वाटर को हमने क्या कहा, उन ओशंस को हमने क्या कहा, बैकार्क सी का। ठीक है, कि आर्किपेलागो के बैक में है, आर्किपेलागो के पीछे है। ठीक है, ये 3 फीचर हो गए। अच्छा, 3 फीचर हो गए। ठीक है, चौथा फीचर क्या है, चौथा फीचर क्या है, जब ये प्लेट यहां पर जा रहा था, तो क्या ये प्लेट बहुत स्मूथली जा रहा था, ये प्लेट जब नीचे जा रहा था तो यहां फ्रिक्शन हो रहा था। ये जो फ्रिक्शन हो रहा था, उस फ्रिक्शन की वजह से, यहां जो फ्रिक्शन हो रहा था, उस फ्रिक्शन की वजह से यहां पर अर्थक्वेक आते हैं। और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे दैट इज बेनी ऑफ वदाती जोन, बेनी ऑफ वदाती जोन। समझ आई बात। तो पहला फीचर ट्रेंच, दूसरा फीचर एक्रीशनरी प्रिज्म, तीसरा फीचर वोल्केनिक आइलैंड, वोल्केनिक आइलैंड, फोर आर्क, बैक आर्क, फोर आर्क में ट्रेंच, फोर आर्क में एक्रीशनरी प्रिज्म, बैक आर्क में बैक आर्क सी। और चौथा फीचर, यहां जो अर्थक्वेक का एरिया क्रिएट होगा उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे बेनी ऑफ वदाती जोन। बेसिकली ये जो 3D प्लेन होता है ना, यहां पर 33 डिग्री से और 40 डिग्री के बीच में, ऑप्शनल में पढ़ते हैं, वैसे जीएस में नहीं पढ़ते हैं इसको, अदरवाइज ये जो गैप होता है, जहां ये एंगल बनता है, तो ये एंगल बनता है बिटवीन 33 डिग्री टू द 40 डिग्री, 33 से 40 डिग्री के एंगल के बीच में ये जो प्लेट है, ये प्लेट कहां जाती है, नीचे जाती है। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये क्या होता है, ये आपका प्रोसेस जो होता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ओशन ओशन कोलिजन, कि ओशन ओशन का कोलिजन हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब देखो, अब एक बार एटलस निकाल लो, एटलस निकाल लो, और उस एटलस में पेज नंबर 44 पे आ जाओ, पेज नंबर 44 45 पे एक फोटो है, ये मैं दिखा देता हूं एक बार। ठीक है, पेज नंबर 44 है ये मेरे पास जो एटलस है इसमें। हाँ भाई, यहां देखो, तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये इमेज, इस इमेज को आप देखेंगे तो यहां देखो, यहां दिख रहा है, ये है सी ऑफ ओखोत्स, और यहां देखो ये आपको ट्रेंचेस दिखाई दे रही हैं, ये जापान ट्रेंच है, जापान ट्रेंच है। ठीक है, यहां पर क्या है, ये कुरिल ट्रेंच है, यहां पर क्या है, ये कमचटका पेनिनसुला है, और ये कमचटका पेनिनसुला से नीचे ये है सी ऑफ ओखोत्स, सी ऑफ जापान, सी ऑफ जापान, ये है ईस्ट चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी। ठीक है, और यहां है फिलीपींस ट्रेंच, मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि मरियाना ट्रेंच कैसे बनी है, थोड़ी देर रुको उसके लिए। यहां है फिलीपींस ट्रेंच। तो ये जितने भी ओशन दिखाई दे रहे हैं आपको, साउथ चाइना सी है, येलो सी है, सी ऑफ जापान है, सी ऑफ ओखोत्स है, ये सारे के सारे क्या है, बैकार्क सी है। ठीक है, आप वर्ल्ड के मैप को देखेंगे, ठीक है, तो वर्ल्ड मैप में आपको क्लियर दिखाई देंगे, वर्ल्ड मैप आप देखेंगे तो वर्ल्ड मैप में आपको और क्लियर दिखाई देंगे। देखो, जस्ट गिव मी मिनट, यहां देखो, ये देखो, यहां आ जाओ, ये दिख रहा है, ये देखो,
ये क्या आ गया, ये सी ऑफ जापान है, यहां पर क्या है, ये सी ऑफ जापान है, ईस्ट सी ऑफ जापान, सी ऑफ ओखोत्स, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, ये सारे के सारे क्या हैं, क्योंकि यहां पर क्या है, ये पैसिफिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, और ये जो पूरा एरिया है भाई यही तो है रिंग ऑफ फायर, जिसे रिंग ऑफ फायर कहते हैं, जहां मैक्सिमम अर्थक्वेक आते हैं, मैक्सिमम वोल्केनोज आते हैं, वो यही तो एरिया है। तो ये जितने भी ओशन बने हुए हैं, ये सारे के सारे ओशन क्या हैं, ये बैकारक सीज है। क्लियर होगी बात। और एटलस में लोकेट कर लेना, ये एटलस में पेज नंबर 44 पे गिवन है, मेरे पास जो एटलस है ओरिएंट ब्लैक स्वान, इसमें 44 है, बाकी आप देख लेना 44 45 जो भी हो, और ये लोकेट कर लेना। तो ये समझ आ गया सभी को कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये हमारे पास किसका प्रोसेस है, ये प्रोसेस है ओशन ओशन कोलिजन, कि जब दोनों तरफ ओशनिक प्लेट हैं, तो वो जब ओशनिक प्लेट होती हैं, वो जब एक दूसरे से कोलाइड करती हैं, तो ओशनिक प्लेट के कोलाइड करने से जो हैवी प्लेट है वो नीचे जाती है, हैवी प्लेट के नीचे जाने से 4 फीचर बनते हैं, ट्रेंच बनती हैं, एक्रीशनरी प्रिज्म बनते हैं, वोल्केनिक आइलैंड्स बनते हैं, और उसके अलावा वोल्केनिक आइलैंड्स में एंडेसाइटिक रियोलाइटिक लावा होता है, बसाल्टिक नहीं होता है, बिकॉज ये किसकी वजह से है, ये इस प्लेट के मेल्ट होने की वजह से ऊपर आया है, ये मेंटल से नहीं आया है ये लावा। और उसके अलावा एक्रीशनरी प्रिज्म के अलावा दूसरा क्या था, यहां पर बैकारक सी बनते हैं, ये जो बैकारक सी हैं इसके एग्जांपल साउथ चाइना सी, सी ऑफ जापान, ओखोत्स सी, मैंने आपको लिखवा दी है। इज इट ओके, क्लियर होगी बात। तो पहला जो फीचर था वो था ओशियन ओशन कोलिजन। अब देखो दूसरा फीचर क्या है, दूसरा फीचर है दैट इज कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन। दूसरा जो फीचर है वो क्या है, वो है कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन, यही तो है हमारा यहां पे, सॉरी ओशन कॉन्टिनेंटल कोलिजन। अब देखो दूसरे फीचर को जब हम पढ़ते हैं तो हमने शुरू से क्या पढ़ा, ये कॉन्टिनेंट है, ये ओशन है, ये ओशन है, ये कॉन्टिनेंट है। अब क्या हुआ कि एक प्लेट है वो दूसरी प्लेट के नीचे जा रही है, ये ओशनिक प्लेट है, ये ओशनिक प्लेट है, और जाते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है, ये प्लेट इस प्लेट के नीचे कंप्लीटली सबडक्ट कर जाएगी। जब ये ओशनिक प्लेट कंप्लीटली सबडक्ट कर जाएगी तो यहां पर कॉन्टिनेंट और यहां पर बीच में ओशन और फिर ये कॉन्टिनेंट। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब ये जो प्लेट है ये ऐसे हो जाएगा, ये फीचर, ये कॉन्टिनेंट, ये ओशन, और ये इधर क्या आ गया, कॉन्टिनेंट। अब हमें एक बात का पता है कि जो कॉन्टिनेंट होते हैं वो लाइट होते हैं, इनकी डेंसिटी अप्रोक्सीमेटली 2.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, जबकि कॉन्टिनेंट जबकि ओशन जो होते हैं इसकी डेंसिटी लगभग 3.4 से लेके 4 तक होती है। तो अब हमें पता है कि कॉन्टिनेंट नीचे नहीं जाएगा, नीचे वो प्लेट जाएगी जो कि हैवी होगी, नीचे वो प्लेट जाएगी जो कि डेंस होगी। तो इसमें से डेंस क्या है, इसमें से डेंस तो ओशन है। अगर इसमें से डेंस ओशन है तो हम दूसरा फीचर क्या पढ़ रहे हैं, हम दूसरा फीचर पढ़ रहे हैं ओशन कॉन्टिनेंटल कोलिजन। तो ओशन कॉन्टिनेंटल कोलिजन में जब एक ओशनिक प्लेट पूरी सबडक्ट करेगी तो ये सेकंड लेवल आ गया उसका कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री का। तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि अब क्या होगा, अब ये होगा कि आफ्टर सम टाइम, अब क्या होगा, अब ये होगा कि यहां कॉन्टिनेंट था, यहां कॉन्टिनेंट था, यहां ओशन बच गया, बीच में एक ओशनिक प्लेट बच गई, और यहां क्या हो गया, कॉन्टिनेंट हो गया। ठीक है, अच्छा अब जब एक तरफ से और ये पूरे का पूरा नीचे चला गया, ये पूरे का पूरा नीचे खत्म हो गया, तो अब क्या हुआ कि अब ये जो प्लेट है ये प्लेट नीचे जाएगी, ओशनिक प्लेट, और यहां पर क्या है, कॉन्टिनेंट, यहां पर क्या है, कॉन्टिनेंट। अब ये एक प्लेट नीचे जाएगी और उधर पूरे का पूरा कॉन्टिनेंट है। तो आप एक बात बताओ कि यहां पर जब ये प्लेट, इससे पहला जो फीचर था, इससे पहले फीचर में जब ये प्लेट नीचे जा रही थी तो यहां एक्रीशनरी प्रिज्म कलेक्ट हो रहा था, आपको हो रहा था एक्रीशनरी प्रिज्म, यहां एक्रीशनरी प्रिज्म कलेक्ट हो रहा था। धीरे धीरे जाते जाते ये प्लेट पूरी नीचे चली गई, ये एक्रीशनरी प्रिज्म कलेक्ट होता गया। वो एक्रीशनरी प्रिज्म कहां है, यहां है, यहां है। अगर वो एक्रीशनरी प्रिज्म यहां है, तो जब ये प्लेट नीचे सबडक्ट होना शुरू होगी, तो ये प्लेट जब नीचे सबडक्ट होना शुरू होगी, नीचे जाना शुरू होगी, तो यहां पर जब ये प्लेट नीचे गई और यहां पर कॉन्टिनेंट था,
तो एक्रीशनरी प्रिज्म और ज्यादा कलेक्ट होगा कि नहीं होगा? और ज्यादा कलेक्ट होगा कि नहीं होगा? भाई मैंने आपको क्या बताया कि मैंने रेजर यहां रखा, रेजर यहां रख के मैंने ऐसे रेजर को खींच दिया, तो वो सेडिमेंट कलेक्ट हो गया, वो सेडिमेंट कलेक्ट हो गया। वो सेडिमेंट जो था, वो सेडिमेंट तो ये था, वो सेडिमेंट तो ये था, यहां कलेक्टेड था वो। अब ये प्लेट फिर नीचे जा रही है, तो इस प्लेट पर और भी तो फीचर्स हैं, वो जो और फीचर्स हैं, वो और फीचर्स भी इसमें क्या हो जाएंगे? एडअप हो जाएंगे। वो और फीचर भी इसमें एडअप हो गए। जब वो और फीचर भी इसमें ऐड हो गए, तो यहां और ज्यादा एक्रीशनरी प्रिज्म कलेक्ट हो जाएगा, और ज्यादा एक्रीशनरी प्रिज्म कलेक्ट हो जाएगा। ये जो एक्रीशनरी प्रिज्म कलेक्ट हुआ, इसको कहते हैं मिलांज, इसको कहते हैं ज्योग्राफी में मिलांज। तो ये जो मिलांज होता है, ये मिलांज क्या होता है? तो इसमें क्या लिखेंगे? दैट व्हाट इज मिलांज? इट इज न्यू एक्रीशनरी प्रिज्म, इट इज न्यू एक्रीशनरी प्रिज्म। मिलांज क्या है? मिलांज नया एक्रीशनरी प्रिज्म है। मिलांज क्या है? नया एक्रीशनरी प्रिज्म है। इसमें क्या है? इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है? इसमें इंक्लूड है सेडिमेंट्स ऑफ ओल्ड एक्रीशनरी प्रिज्म। जो पुराना एक्रीशनरी प्रिज्म था, उसका पूरा सेडिमेंट कलेक्ट हो रहा है, इसमें हो रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है? ब्रोकन रॉक्स ऑफ आर्किपेलागो। जो आर्किपेलागो बने थे, जो आर्किपेलागो यहां बने थे, ये जो आर्किपेलागो बने थे यहां पर ये आर्किपेलागो बना था, ये आर्किपेलागो भी तो जब अब दूसरी बार ये प्लेट तो पूरी सब्डक्ट होगी, और अब ये प्लेट नीचे जा रही है, तो यहां एक्रीशनरी प्रिज्म था, वो भी कलेक्ट हो गया। ये जो आइलैंड बने थे, ये जो आर्किपेलागो बने थे, इसका जो सेडिमेंट होगा वो भी कलेक्ट होगा। तो इसमें क्या क्या बन गया? इसमें क्या क्या बन गया? दैट इज सेडिमेंट्स ऑफ ओल्ड एक्रीशनरी प्रिज्म, ब्रोकन रॉक्स ऑफ द आर्किपेलागो, ठीक है। एंड थर्ड इज सेडिमेंट्स स्क्रैप्ड फ्रॉम ओशन फ्लोर, सेडिमेंट्स स्क्रैप्ड फ्रॉम ओशन फ्लोर। जो ओशन का फ्लोर था, जो प्लेट अब नीचे जा रही थी, ओशनिक प्लेट, जो ओशनिक प्लेट अब नीचे जा रही थी, इसके फ्लोर पे जो सेडिमेंट है, वो सेडिमेंट भी कलेक्ट होंगे। एंड नंबर 4 इज द ब्रोकन रॉक्स ऑफ कॉन्टिनेंटल एज, ब्रोकन रॉक्स ऑफ कॉन्टिनेंटल एज, यानी कि जो महाद्वीप का किनारा है, उस महाद्वीप के किनारे के टूटे हुए जो चट्टान है, वो टूटे हुए चट्टान भी, ये प्रोसेस 1-2 दिन में नहीं होते हैं, इसके लिए करोड़ों वर्ष लगते हैं, अरबों खरबों वर्ष लगते हैं, तब ये प्रोसेस होते हैं। दैट इज द ब्रोकन रॉक्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल एज। ये जो नया मिलांज बना है, ये नया मिलांज क्या होगा कि इस नए मिलांज में सारी चीजें शामिल है। अगर ये सारी चीजें शामिल है, तो आप एक बात बताओ कि ये ज्यादा पाइलअप होगा कि नहीं होगा? ये ज्यादा ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? अगर ये ज्यादा पाइलअप होगा, अगर ये ज्यादा ऊपर जाएगा, तो इसके ज्यादा पाइलअप होने की वजह से, इसके ज्यादा ऊपर जाने की वजह से यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा कि यहां पर हम ये कहेंगे कि क्या बनेंगे? फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे। इट विल क्रिएट द फोल्ड माउंटेन्स। कौन से फोल्ड माउंटेन्स? फोल्ड माउंटेन्स को हिंदी में क्या कहते हैं? वलित पर्वत। ये वो फोल्ड माउंटेन बनाएगा। आप एक बात बताओ कि एज पे है ना, ये किनारों पे है ना, कि यहां तो कॉन्टिनेंट खत्म हो रहा है, तो जहां महाद्वीप खत्म हो रहा है, उस महाद्वीप के एज पे, उस कॉन्टिनेंट के एज पे जो फोल्ड माउंटेन है, वो फोल्ड माउंटेन इसी तरीके से बनते हैं। वेगनर भी तो यही बता रहा था, वेगनर भी तो कह रहा था कि जब ये जो कॉन्टिनेंट और ओशन मूव करते हैं, तो वो जो सेडिमेंट स्क्रैप होता है, वो जो सेडिमेंट कलेक्ट होता है, वो सेडिमेंट अल्टीमेटली स्क्रैप होने के बाद क्या बन जाता है? फोल्ड माउंटेन बन जाता है। तो उसने वो तो बता दिया था कि जो फोल्ड माउंटेन्स ऑन द एज ऑफ द कॉन्टिनेंट बनते हैं, वो कैसे बनते हैं, बट वो क्या नहीं बता पाया? वो हिमालयाज के बारे में नहीं बता पाया। वो क्या नहीं बता पाया? वो यूरेशियन माउंटेन्स जितने भी हैं, उनके बारे में नहीं बता पाया कि इन द कॉन्टिनेंट्स कैसे बनते हैं। तो ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? ये बनाता है, इट क्रिएट्स द फोल्ड माउंटेन्स। और ये वो फोल्ड माउंटेन्स हैं, ये वो फोल्ड माउंटेन्स हैं विच आर अलोंग द एज ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जो कि कॉन्टिनेंट्स के एज पे हैं, जो कि महाद्वीपों के किनारे पे हैं। अगर हम इसका एग्जांपल देखते हैं, तो इसका एग्जांपल है रॉकीज, इसका एग्जांपल है एंडीज, इसका एग्जांपल है
एटलस, इसका एग्जाम्पल है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये जितने भी माउंटेन्स हैं ये इसी तरीके से बने, रॉकीज, एंडीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और एटलस। और ये जो सीरीज बनती है अलोंग द एज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, इसके लिए ज्योग्राफी में एक और वर्ड यूज होता है, उसको कहते हैं कोर्डिलेरा। कोर्डिलेरा, तो कोर्डिलेरा क्या होते हैं? माउंटेन्स अलोंग द एज ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कि वो माउंटेन्स जो कि कॉन्टिनेंट्स के एज पे बनते हैं, महाद्वीपों के किनारे पर बनते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कोर्डिलेरा कहा जाता है। उन्हें कोर्डिलेरा कहा जाता है। ठीक है, ये जो फोल्ड माउंटेन्स होंगे, एक बात बताओ कि इन फोल्ड माउंटेन्स में वोल्केनिज्म होगा? वोल्केनिज्म होगा। ये जो फोल्ड माउंटेन्स बन रहे हैं, ये फोल्ड माउंटेन्स कौन कौन से बन रहे हैं? एंडीज बन रहे हैं, रॉकीज बन रहे हैं, एटलस बन रहा है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बन रहा है। देखो आपको दिखाऊं मैं यहाँ पे, ये देखो, यहां आ जाओ, ये देखो यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? ये रॉकीज माउंटेन्स है। यहां पर क्या है? यहां पर ये जो एज है, ये जो एज है, यहां एंडीज माउंटेन्स है। और एंडीज माउंटेन्स जो है वो सबसे लंबी माउंटेन रेंज है। ठीक है, वर्ल्ड की सबसे लंबी माउंटेन रेंज है एंडीज माउंटेन्स। देखो और क्लियरली देखो इसको, ये दिख रहा है आपको? 7000 किलोमीटर से लंबी माउंटेन रेंज है ये। तो ये जो माउंटेन रेंज है ये एंडीज माउंटेन है। कहां पर है? किनारे पर है। ठीक है, इसी तरह अगर आप देखेंगे कि रॉकीज कहां पर है, तो रॉकीज भी किनारे पर है। ये देखो, ये देखो रॉकीज कहां है? तो रॉकीज भी आपके क्या है? रॉकी माउंटेन्स यहां है। ये रॉकी माउंटेन्स क्या है? ये भी एज पे है। ठीक है, इसी तरह आप देखेंगे एटलस के बारे में, तो एटलस माउंटेन्स जो है, एटलस माउंटेन्स जो हैं, वो एटलस माउंटेन्स आप देखेंगे अगर आप अफ्रीका में, तो ये भी कहां पर है? एज पे है। ये भी कहां पर है? किनारे पर है। तो समझ आई बात कि जो भी माउंटेन्स हैं, ये जो माउंटेन है ये कहां पर है? ऑन द एज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। समझ आई बात? अब ये बताओ कि ये जो माउंटेन है ये ओसी कोलिजन की वजह से बने हैं, तो इनमें वोल्केनिज्म होगा? इनमें ज्वालामुखी होंगे। अगर इनमें ज्वालामुखी होंगे तो इसका एग्जाम्पल लिख लो कि इसमें कौन कौन से ज्वालामुखी होंगे। ठीक है, तो लिखो दैट दीज फोल्ड माउंटेन्स हैव, दीज फोल्ड माउंटेन्स ऑल्सो हैव वोल्केनिज्म। इनमें ज्वालामुखी होंगे। कौन कौन से ज्वालामुखी हैं? आपने सुना हो, वन इज द मोस्ट फेमस, ओजस डेल सेलेडोस। ओजस डेल सेलेडोस कहां पर है? एंडीज माउंटेन्स पे है। चिम्ब्रेजो, चिम्ब्रेजो, कोटापेक्सी, कोटापोक्सी, माउंट कैटापेटल, पोपो कैटापेटल है बेसिकली ये, पोपो कैटापेटल। ठीक है, सेंट हेलेंस, सेंट हेलेंस, ये सारे के सारे क्या हैं? इसी के एग्जांपल हैं। इसमें जो ओजस डेल सेलेडोस है, चिम्ब्रेजो है, कोटापेक्सी है, ये तीनों के तीनों कहां पर हैं? तीनों के तीनों कहां पर हैं? एंडीज में है। ठीक है, सेंट हेलेंस है, पोपो कैटापेटल है। ये माउंटेन्स जो हैं, ये जो वोल्केनोज हैं, ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये इसी के एग्जाम्पल है। ठीक है, क्लियर होगी बात? आप एटलस निकालना, एटलस निकाल के आप एंडीज माउंटेन्स पे जाना। जब आप एंडीज माउंटेन रेंज निकालेंगे, ठीक है, तो उसके लिए आपको साउथ अमेरिका का मैप ओपन करना, और साउथ अमेरिका का मैप ओपन करके पेज नंबर 74-75 है, फिजिकल मैप जो है, उस फिजिकल मैप पे आपको ये सारे दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, साउथ अमेरिका का जो फिजिकल मैप है वहां पर आपको ये सारे दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, देखो मैं बता दूं आपको, ओजस डेल सेलेडोस, ओजस डेल सेलेडोस, ये देखो, जब आप ओजस डेल सेलेडोस ओपन करेंगे तो यहां दिखाई देगा आपको, ये दिख रहा है। और इस पर ना विवाद है, ये इसके ऊपर डिबेट है। डिबेट क्या है? डिबेट ये है
कि ये जो ओजस डेल सैलिडोस है, इस ओजस डेल सैलिडोस के नीचे देखेंगे आप तो थोड़ा सा नीचे है एकनगुआ। सो एकनगुआ और ओजस डेल सैलिडोस में कौन हाईएस्ट है, तो उस पर विवाद ये है कि प्योरली वोल्केनिक कौन सा है। तो आप मत जानो, ठीक है, आपके लिए जरूरी नहीं है। तो ये देखो यहां पर इस ओजस डेल सैलिडोस है, इस ओजस डेल सैलिडोस के नीचे आप देखेंगे तो वहां पर क्या है, माउंट एकनगुआ है, ठीक है। और अगर आप इससे ऊपर देखेंगे तो कोटापोक्सी और चिम्ब्रेजो, यहां पर क्या है, कोटापेक्सी है और यहां पर चिम्ब्रेजो, ठीक है। तो ये सारे लोकेट कर लेंगे, ये होमवर्क है आपका, ये होमवर्क है, इनको सभी को आपको क्या करना है, लोकेट करना है। यू हैव टू लोकेट ऑल ऑफ दिस। क्लियर होगी बात, ठीक है भाई। तो अब हमने क्या पढ़ लिया, अब हमने पढ़ लिया कि जो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन है वो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन ना सॉरी ओशन ओशन कोलिजन है, वो क्या होता है, ओशन और कॉन्टिनेंटल कोलिजन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन। तो थर्ड अब हेडिंग लगाएंगे, दैट इज कॉन्टिनेंटल 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 कोलिजन। जब हम कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हम कहेंगे जस्ट लुक एट हियर, ये कॉन्टिनेंट था, ये ओशन था, ये ओशन था, ये कॉन्टिनेंट था, ठीक है। सबसे पहले ओ कोलिजन था, ओ कोलिजन था, ओ कोलिजन में ये ओशनिक प्लेट पूरी चली गई, ये चली गई। इसके पूरे जाने के बाद फिर क्या हुआ, दूसरा फेज क्या आया, दूसरा फेज आया, दूसरा फेज क्या आया, दूसरा फेज ये आया, ये कॉन्टिनेंट है, ये ओशन है और ये क्या है, कॉन्टिनेंट है। अब क्या कोलिजन हुआ, अब ओसी कोलिजन हुआ, ओसी कोलिजन हुआ, ठीक है, ओसी कोलिजन हुआ। अब क्या हो रहा है कि ओशी कोलिजन में ये हो रहा है कि यहां कॉन्टिनेंट है, यहां ओशन है, यहां कॉन्टिनेंट है। ये ओशन धीरे 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 सबडक्ट कर गया, ये ओशन सबडक्ट कर गया। ये जब ओशन सबडक्ट कर गया तो ये क्या बना गया, यहाँ पे एक्रीशनरी प्रिज्म बना गया, ठीक है। यहाँ पर फोल्ड माउंटेन क्रिएट हो गया, ये सब चीजें क्रिएट हो गई। अब लास्ट फेज क्या हुआ कि ये जो ओशन है ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब ये खत्म हो जाएगा तो बीच में क्या बचेगा, बीच में एक्रीशनरी प्रिज्म हो गया और जो सेडिमेंट हो गया वो सेडिमेंट बचेगा कि नहीं बचेगा। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जब हम ये कहते हैं दैट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन, तो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन क्या है, कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन क्या है, तो हम कहेंगे कि सीसी कोलिजन कैन बी कंसिडर्ड एज द लास्ट फेज इन द कोलिजन बाउंड्री डेवलपमेंट। सीसी कोलिजन, सीसी कोलिजन can be considered as last phase. It is considered as the last phase. Last phase है, किस में last phase है, last phase in the collision boundary development. In the collision boundary, in the collision boundary development, कि जो collision boundary development था उस collision boundary development में जो लास्ट फेज है वो लास्ट फेज क्या है कि पहले तो ओशन था ना, वो ओ कोलिजन हुआ, एक प्लेट खत्म हुई ओशन की, फिर ओशन और कॉन्टिनेंटल कोलिजन हुआ। जब वो दोनों प्लेट खत्म हुई तो लास्ट में क्या हुआ, लास्ट में कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन हुआ, ठीक है। फिर लास्ट में क्या हुआ, सीसी कोलिजन हुआ। तो सीसी कोलिजन कैन बी कंसिडर्ड एज द लास्ट फेज इन द कोलिजन बाउंड्री डेवलपमेंट। समझ आ गई मेरी बात, इज इट क्लियर, ओके। अब देखो, अब क्या है कि अब जो मिलांज था, वो मिलांज हमने पढ़ा था लास्ट कि मिलांज क्या होता है। ये मिलांज किसके बीच में आ गया, ये दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच में आ गया दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में, और कोलिजन चल रहा है, टकराव जो है वो टकराव चल रहा है, कोलिजन चल रहा है। तो मिलांज बीच में है और कोलिजन दोनों तरफ से हो रहा है। तो अल्टीमेटली जब स्क्वैशिंग होगी, अल्टीमेटली जब प्रेशर और अप्लाई होगा, तो प्रेशर अप्लाई होगा तो वो जो एक्रीशनरी प्रिज्म था, जो सेडिमेंट था, जो मिलांज था, वो और ज्यादा अपलिफ्ट करेगा कि नहीं करेगा, वो और ज्यादा ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, द ओशन फ्लोर सबडक्शन इज ओवर। इसमें क्या कहेंगे, इसमें हम कहेंगे that CC collision is the last phase, CC collision is the last phase and the ocean floor subduction is over the melange sediments, ठीक है। हम लिखेंगे that ocean floor subduction
जो ओशन फ्लोर सबडक्शन था वो क्या हो गया, ओवर हो गया। ओशन फ्लोर सबडक्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। ओशन फ्लोर सबडक्शन इज ओवर। अब जो मिलान सेडिमेंट था, नाउ द मिलान सेडिमेंट इज बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स। मिलान सेडिमेंट इज बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स। अब जो मिलान सेडिमेंट है, वो मिलान सेडिमेंट किसके बीच में है, वो तो कॉन्टिनेंट्स के बीच में है। वो तो किसके बीच में है, महाद्वीपों के बीच में है। अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस चलता रहेगा तो वो जो सेडिमेंट था भाई, ये जो प्रोसेस है, अब ये क्या हो गया, कॉन्टिनेंट हो गया। ये क्या हो गया, कॉन्टिनेंट हो गया। और इस कॉन्टिनेंट के बीच में क्या रह गया, यहां मिलांज रह गया। जो एक्रीशनरी प्रिज्म था वो एक्रीशनरी प्रिज्म रह गया। और प्रोसेस चल रहा है, कोलिजन चल रहा है। तो कोलिजन चल रहा है और मिलांज बीच में है। तो इफ द कोलिजन प्रोसेस कंटिन्यू देन दीज टू कॉन्टिनेंट्स विल स्क्वैश। लिखो इसमें दैट इफ द कोलिजन प्रोसेस कंटिन्यूज, कि जो कोलिजन प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा। यदि कोलिजन प्रोसेस कंटिन्यू रहता है, then these two continents will squash. Then these two continents will squash and uplift the sediments. वो क्या करेंगे, स्क्वैश करेंगे और सेडिमेंट्स को अपलिफ्ट करेंगे। ये जो सेडिमेंट्स अपलिफ्ट होगा, दिस सेडिमेंट अपलिफ्ट्स फर्दर मोर हाई। अब ये और ज्यादा ऊपर उठ जाएगा। अब एक बात बताओ, हिमालय कैसे बना? बड़ी कॉमन सी थ्योरी है, आपने सबने सुना होगा कि हिमालय का निर्माण हुआ। कोई भी ज्योग्राफी पढ़ाने आता है सबसे पहले हिमालय पढ़ाता है कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, कि एक तरफ इंडो ऑस्ट्रल प्लेट थी, एक तरफ यूरेशियन प्लेट थी, और उन दोनों के बीच में टेथिस सागर था। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि यार सागर था, टेथिस सागर था, और टेथिस सागर की जगह इतना बड़ा पर्वत बन गया। वो जो टेथिस सागर था और उसकी जगह पर्वत बन गया, बिकॉज बेसिकली प्रोसेस क्या था कि दोनों तरफ कॉन्टिनेंट था। ओशनिक जो कोलिजन था वो खत्म हो चुका था, मिलांज था, एक्रीशनरी प्रिज्म था, और जब दोनों तरफ से कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कोलाइड कर रही थी तो उसके बीच में जो सेडिमेंट था, उस सेडिमेंट को और फर्दर हाईअप किया उन्होंने, और ऊपर उठाया उन्होंने। जब वो सेडिमेंट और ज्यादा फर्दर हाईअप हो गया तो उसकी वजह से क्या बना, अब प्रोसेस तो चल रहा है ना, ये जो कॉन्टिनेंटल कोलिजन का प्रोसेस है ये तो चल रहा है। तो ये चल रहा है, आपने क्या पढ़ा है कि हिमालय की ऊंचाई हर साल कुछ सेंटीमीटर बढ़ जाती है। हम क्या कहते हैं कि हिमालय की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर थी, लेकिन अब 8850 मीटर। इन सम बुक्स इट इज शोज दैट इट इज 8850 मीटर। क्यों हो रहा है ये, व्हाट इज दिस, क्यों हो रहा है ये? अब हम कह रहे हैं कि कॉन्टिनेंट का कोलिजन है वो चल रहा है। जब वो कॉन्टिनेंटल कोलिजन चल रहा है तो उस कॉन्टिनेंटल प्रोसेस के चलने से उनके बीच में जो सेडिमेंट था वो और ज्यादा हाई अप हो गया, वो फर्दर हाई चला गया। और इसकी वजह से क्या बनता है, इसकी वजह से क्या क्रिएट होता है, इट क्रिएट्स द हाईएस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये क्या करता है, दुनिया के जो सबसे ऊंचे वलित पर्वत हैं वो सबसे ऊंचे वलित पर्वतों का निर्माण करता है। फोल्ड माउंटेन्स, if you want to study about the geological history of any planet then you have to study about the fold mountains. इतिहास में जितने भी ज्योग्राफर आए, वो जब भी ज्योग्राफर कोई आया उसने जब अपना किसी थ्योरी को प्रमाण करने की कोशिश की, सो उसने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने क्या किया, उसने फोल्ड माउंटेन्स के बारे में बताया। उसने किसको बताया, फोल्ड, क्योंकि फोल्ड माउंटेन को अगर आपने पढ़ लिया तो इसका मतलब यह है कि आपने पूरे अर्थ की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है उस जियोलॉजिकल हिस्ट्री को जान लिया। तो जो हमारे हाईएस्ट फोल्ड माउंटेन बनते हैं वो इसी वजह से बनते हैं। अच्छा, अब कॉन्टिनेंटल कोलिजन हुआ है तो ओशन तो खत्म हो गया ना। तो जहां हिमालय पर्वत है
क्या तुम्हें वहां समुद्र दिखता है? वहां तो है ही नहीं समुद्र भाई। रॉकीज हैं, एंडीज हैं, एटलस है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हैं, दे आर द कोर्डिलेराज, दे आर ऑन द एज ऑफ द कॉन्टिनेंट। लेकिन जहां हिमालयाज है वहां थोड़ी है, जहां यूराल्स है वहां थोड़ी है, जहां एल्प्स है वहां थोड़ी है, जहां कार्पेथियन है वहां थोड़ी है, जहां कोकस माउंटेन्स है वहां थोड़ी है। ये क्यों है? ये क्यों है? बिकॉज ये सीसी कोलिजन से बने हैं। ये लास्ट फेज जो होता है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज का, उस लास्ट फेज में इनकी फॉर्मेशन हुई है। और इसलिए हम क्या कहेंगे कि यहां पर जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं उनमें क्या होते हैं? मरीन सेडिमेंट्स होते हैं, समुद्री अवसाद होते हैं। और वो जो समुद्री अवसाद होते हैं वो फर्दर जब वो, हम क्या पढ़ते हैं, यही तो कहते हैं कि कौन सा रॉक होता है इसमें? सेडिमेंट्री रॉक होता है। क्योंकि वो रॉक क्या होता है? जल्दी से क्या हो जाता है? स्क्वैश हो जाता है, और स्क्वैश होके क्या हो जाता है? अपलिफ्ट हो जाता है। समझ आई बात? तो अब हम क्या कहेंगे? इट क्रिएट्स द हाईएस्ट माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसके एग्जाम्पल क्या है? जिसके एग्जाम्पल क्या है? हिमालयाज ऐसे ही बना है, ठीक है, एल्प्स ऐसे ही बना है, यूराल्स ऐसे ही बना है। हिमालयाज को तो हम क्या कहते हैं? एल्पाइन माउंटेन्स कहते हैं। दे वर फॉर्म्ड बिफोर द 60 to 65 मिलियन ईयर्स अगो। बिकॉज आगे मैं बताऊंगा आपको कि फोल्ड माउंटेन्स जब बनते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में ही फोल्ड माउंटेन बनते हैं। ऐसा नहीं है जियोलॉजिकल हिस्ट्री जब आप उठा के देखेंगे, ठीक है, तो जियोलॉजिकल हिस्ट्री में आपको कभी भी फोल्ड माउंटेन दिखेंगे नहीं। एक टाइम पीरियड आया 20, 30, 50 मिलियन वर्ष का, तो 20, 30, 50 मिलियन वर्ष ज्योग्राफी में कोई बड़ा समय नहीं होता, ठीक है। हिमालय को हम क्या कह देते हैं? 60, 65, 70 मिलियन वर्ष। तो 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, और 60 से 65 तो हमने ऐसे ही बोल दिया, तो 10-20 मिलियन का कोई ज्यादा फर्क होता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? हिमालयाज। तो हिमालयाज तब बने जब एल्प्स बन रहे थे, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द एल्पाइन माउंटेन्स। हिमालयाज को टर्सरी माउंटेन्स कहते हैं, बिकॉज जब हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री में टर्सरी और क्वार्टरनरी टाइम पढ़ते हैं, सो हिमालयाज की फॉर्मेशन कब हो रही थी? जब हम टर्सरी टाइम पीरियड में थे। सो दे आर कॉल्ड एज द टर्सरी माउंटेन्स। एल्प्स माउंटेन्स, ठीक है, यूराल्स, कार्पेथियन, कोकैसस, ये सारे के सारे जो माउंटेन हैं, ये किसका एग्जाम्पल है? ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द सीसी कोलिजन, ठीक है। इसमें एक बेस्ट एग्जाम्पल है हिंदू कुश माउंटेन रेंज, हिंदू कुश माउंटेन्स। तो हिंदू कुश भी इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये क्या है? ये हिमालयाज है। यहां पर क्या है? यहां पर पमीर से, और पमीर से 5 पठार, पमीर से हिंदू कुश कहां चले गए? अफगानिस्तान में चले गए, ठीक है। और यहीं पर है हेरात प्रोविंस, जहां पर अर्थक्वेक बहुत आते हैं। यहां से क्या रेंज निकल गई? दूसरी सुलेमान, क्या निकल गया? किरथार। यहां पर क्या निकल गए? कुनलुन शान माउंटेन्स। और ये क्या आ गए यहाँ पर? ये यहाँ पर आ गए हिमालयाज। यही तो है, पमीर से निकलते हैं ये, ठीक है। देन आफ्टर फिर आगे क्या चले गए? जैग्रोस, एल्ब्रज, और फिर क्या आगे आर्मेनियन नोट, ठीक है। और वही आर्मेनियन नोट है जो बिब्लिकल फ्लड से रिलेटेड है। सो ये हो गया क्लियर कि ये क्या है, वो एक अलग डिस्कशन है, छोड़ दो उसको। हिमालयाज, एल्प्स, यूराल्स, कार्पेथियन, कोकैसस और हिंदू कुश माउंटेन्स, एंड वन मोर दैट इज पायरेनीज माउंटेन्स। क्लियर होगी बात? तो ये हमारा लास्ट फेज हो गया। अब एक बात समझने की है कि ये जो माउंटेन्स होते हैं, ये जो थर्ड फेज है, दैट सच माउंटेन्स आर हाईएस्ट, सो आपका क्वेश्चन है व्हाई, ठीक है। सच माउंटेन्स आर हाईएस्ट, ये जो माउंटेन्स होते हैं ये हाईएस्ट होते हैं। तो क्यों होते हैं? रीजन अब आपको पता है कि लास्ट फेज में बने हैं, इनके भीतर इनॉर्मस सेडिमेंट है, ठीक है, यंगेस्ट है, ठीक है, नॉट सो मच इरोडेड। और अगर यंगेस्ट है तो इनका इरोजन ज्यादा नहीं हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होंगे? हाईएस्ट माउंटेन्स होंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये जो माउंटेन्स होते हैं इसमें एक चीज का ध्यान रखना कि क्या वोल्कनिज्म होता है? मैं आपसे कहूं कि हिमालयाज में वोल्कनोज आते हैं? हिमालयाज में कभी तुमने ये सुना है कि हिमालय में ज्वालामुखी फट गया? सुना है कभी? कभी नहीं सुना होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कोई प्लेट सबडक्ट नहीं हुई।
जब कोई प्लेट नीचे ही नहीं गई, तो नीचे नहीं गई तो वो मेल्ट नहीं हुई अर्थ के मेंटल में, और मेल्ट नहीं हुई तो वोल्केनोज नहीं आए। हिमालयाज कैसे बने? कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कोलिजन था। तो सीसी कोलिजन था, तो यहां पर कोई एक्टिव वोल्केनिज्म दिखाई नहीं देता है। हिमालयाज में क्या आते हैं? अर्थक्वेक आते हैं। क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। क्यों? सीसी कोलिजन है। तो प्लेट टकरा रही हैं, प्लेट इवन मूव कर रही हैं, तो जैसे हम कहते हैं जो इंडो ऑस्ट्रल प्लेट है आपकी, वो इवन 12 सेंटीमीटर पर ईयर नॉर्थवर्ड अभी भी क्या कर रही है? मूव कर रही है। यही तो कहते हैं हम। तो वोल्केनिज्म है, तो हम कहेंगे नो, देयर इज नो एक्टिव वोल्केनिज्म, कि यहां पर कोई एक्टिव वोल्केनिज्म नहीं है। अब देखो असर्शन रीजन के जो सवाल बनते हैं वो कैसे बनते हैं कि वोल्केनिज्म तो नहीं है, लेकिन क्या वोल्केनिक रॉक है? तो कहेंगे हां, वोल्केनिक रॉक है। क्यों है? क्योंकि ये तो लास्ट फेज था ना। इससे पहले ओ कोलिजन हो चुका, ओसी कोलिजन हो चुका, और ओ कोलिजन ओसी कोलिजन में प्लेट नीचे गई, नीचे जाके उसने मेल्ट हुई, मेल्ट होके ज्वालामुखी आए, और जब लास्ट फेज आया तो लास्ट फेज में तो वो सारा जो कचरा था, वो जितना भी सेडिमेंट था, वो जितना भी अवसाद था, वो सारा ही तो स्क्वैश हुआ है। तो एक्टिव वोल्केनिज्म तो नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी कोई प्लेट नीचे ही नहीं जा रही है, सीसी कोलिजन है। ठीक है, सीसी कोलिजन है, लेकिन वोल्केनिक रॉक है, वोल्केनिक रॉक है। क्योंकि ऐसे ही सवाल तो बनते हैं असर्शन रीजन में। वोल्केनिक रॉक क्यों है? बिकॉज ओ कोलिजन और ओसी कोलिजन होके ही तो सीसी कोलिजन हुआ है। ये तो लास्ट फेज है ना कोलिजन का, तो वोल्केनिक रॉक तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हम क्या कहेंगे कि यस वी हैव वोल्केनिक रॉक, बट देयर आर नो एक्टिव वोल्केनिज्म, कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है? ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है कि ये कंप्रेशन चल रहा है, ये कंप्रेशन चल रहा है। जब ये कंप्रेशन चल रहा है तो यहां पर ये जो कंप्रेशन है, यहां पर इस तरीके से फोल्डिंग हो रही है। फोल्ड का मतलब क्या होता है भाई? आप एक बात बताओ कि फोल्ड माउंटेन्स हमेशा आपको सीरीज ऑफ माउंटेन्स दिखाई देगा। ऐसा नहीं है सिंगल माउंटेन कहीं भी नहीं मिलेगा। हिमालयाज में क्या है? ग्रेट हिमालयाज है, मिडिल हिमालयाज है, शिवालिक है, टूटे हुए हैं ना, अलग अलग रेंजेस है ना। फोल्ड माउंटेन कभी भी सिंगल दिखाई नहीं देंगे। और फोल्ड का मतलब क्या होता है? फोल्ड का मतलब ये होता है, लेट अस सपोज आपके पास एक जो है ना वो एक टेबल है, उस टेबल पे आपने एक अच्छा सा कवर लगा रखा है, आपने दोनों तरफ से हाथ रखा, उस कवर को दबाया, और उस कवर को दबा के और आप ऐसे करो, ठीक है। जैसे घर में कई बार छोटे बच्चे होते हैं, शरारती बच्चे होते हैं, तो वो ऐसे करते हैं ना कि दोनों तरफ टेबल को दबाया और दोनों तरफ ऐसे किया, तो फोल्ड बन गए कि नहीं बन गए? क्या वो फोल्ड सिमेट्रिकल होते हैं? वो फोल्ड सिमेट्रिकल नहीं होते हैं, वहां पर सिमेट्री नहीं होती है। उसी तरीके से क्या होता है कि यहां पर जब दोनों तरफ से कॉन्टिनेंट ऐसे आ रहे थे, तो बीच में जो सेडिमेंट था वो ऊपर उठ रहा था। बीच में जो सेडिमेंट था वो सेडिमेंट क्या जा रहा था? ऊपर जा रहा था। जब वो सेडिमेंट ऊपर जा रहा था तो उससे क्या बनता है? उससे ये बनता है कि ये फोल्ड हैं, ये फोल्ड ऐसे बन जाते हैं। कई बार ये फोल्ड क्या बन जाते हैं? ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, कई बार ये फोल्ड ऐसे बन जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं, एंड समटाइम्स ये फोल्ड हैं, ये ऐसे बन जाते हैं, ऐसे। ठीक है, तो ये जो फोल्ड बनते हैं इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज आइसोक्लिनल फोल्ड। आइसोक्लिनल फोल्ड मतलब आप ऐसे समझ लो दैट यहां पर ऐसे हुआ, ठीक है। ये जो फोल्ड था ये आइसोक्लिनल फोल्ड था, आइसोक्लिनल फोल्ड। ठीक है, उस आइसोक्लिनल के फोल्ड के बाद दूसरा जो फोल्ड आया वो ओवरटर्न्ड फोल्ड आया, और तीसरा जो फोल्ड आया वो रिकम्बेंट फोल्ड आया। रिकम्बेंट का मतलब क्या हो जाता है? लेट जाना, एकदम क्या हो गया? ऐसे गिर गया, ऐसे माउंटेन क्या हो गया? ऐसे एकदम गिर गया। तो जब वो गिर गया तो उसको क्या कह दिया? रिकम्बेंट फोल्ड कह दिया। समझ आ गई बात? ये रिकम्बेंट फोल्ड बन गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा कि कई बार जो प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, और उसकी वजह से ये माउंटेन्स क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। समटाइम्स दे ब्रेक। जब वो टूट जाते हैं, तो जब वो टूट जाते हैं, सो इसको क्या कहा जाता है कि जब ये फोल्ड टूट जाता है, व्हेन दे ब्रेक,
दे आर कोल्ड एज नेपे स्ट्रक्चर, दे आर कोल्ड एज नेपे स्ट्रक्चर, फिर उनको नेपे स्ट्रक्चर दिया जाता है। क्लियर होगी भाई बात? ठीक है, तो यहां पर आपको सेस्मिक जोन दिखाई देते हैं, बेनी ऑफ वदाती जोन नहीं बनता है, और ये इसके कुछ फीचर्स होते हैं, ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। और इस तरीके से आई होप, मैं उम्मीद करूंगा, मैं आशा करूंगा कि यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी कि अब हमने ये पढ़ लिया कि ओसी कोलिजन क्या होता है, ओ कोलिजन क्या होता है, और सीसी कोलिजन क्या होता है। ठीक है, लेकिन ये क्लास समझ आपको तभी आएगी जब आप शुरुआत से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। अगर आप शुरुआत से पढ़ते हुए नहीं आ रहे हैं तो फिर ये समझ नहीं आएगा कि क्या हो रहा है, ये मामला है क्या। ठीक है, इट विल बी आउट ऑफ योर माइंड, ये तुम्हारे दिमाग से बाहर चला जाएगा। समझ आ गई बात? दूसरी बात, एक छोटी सी बात यह है कहने की कि आप लोग प्लीज, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि कमेंट जरूर करके जाया करो, जैसी भी आपको क्लास लगती हो, अच्छी लगती हो, बेकार लगती हो। आई होप बेकार नहीं लगती होगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर योर मेंस। और आपके जो भी साथी, भाई बहन, यार दोस्त ज्योग्राफी की किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो उन सभी के साथ इसको शेयर साझा जरूर से जरूर करें। ठीक है, तो क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं यहां तक की बात आप लोग समझ पाए होंगे, यहां तक की चीजों को आप जान पाए होंगे कि कैसे कैसे किस किस तरीके से ये जो फीचर्स हैं ये फीचर्स बनते हैं। ठीक है, और कहां कहां पर कौन कौन से फीचर बनते हैं। एटलस लेके जो जो पॉइंट मैंने बताए हैं उन सभी पॉइंट्स को आप लोकेट कर लेंगे। ये आपका होमवर्क है, ये आपको जरूर से जरूर कर लेना है। ठीक है, और इसके अलावा वन मोर थिंग, अपना यूट्यूब चैनल है उसको ओपन करेंगे, उसको ओपन करके आपको ये कुरुक्षेत्र सीरीज और ये द्रोण सीरीज, यहाँ पर जो क्लासेस हैं उन सभी क्लासेस को कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर मैंने डिटेल में आपको ज्योग्राफी एकदम पढ़ाई हुई। ठीक है, चलो, तो इसी नोट के साथ बस एक लास्ट हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि आपको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर से जरूर करके जाना है। ठीक है, तो बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अगले टॉपिक के साथ। टाटा, सी यू।